तो भाई साहब आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, और मैं इसे बेहतरीन ट्रिक से आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब आप सिर्फ समझ लेना, ठीक है। तो आपको जो है कभी भी भाई साहब, कभी भी आप कौन से बड़ा अगर आप मैथ का कोई भी गणित कर रहे हो तो उसके लिए आप ऐसा चुटकी में सवाल को सॉल्व करोगे। ये डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है, कि कोई संख्या किससे कटती है या नहीं कटती, उसका इकाई अंक क्या आता है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा बस एक वीडियो के अंदर। बस एक से दो तीन वीडियो होंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। बस आपको हमेशा से कंटिन्यू से स्टार्ट से, ये पहला वीडियो है और पहले से स्टार्ट करके अंतिम तक आपको बने रहना है। और फिर बाद में आप कोई भी डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, बस आपका वो जो है कंप्लीट होगा और होगा ही होगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहला रूल जो है दो का रूल है। आज हम सीखेंगे कि भाई दो का रूल, यानी कि दो का रूल मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी, अभी मान लो मैं ऐसे संख्या ले लिया, यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ कि ये ले लिया मैंने 5, 6, 7 और ये 8, ये संख्या मैंने ले ली। अब मेरे को बताना है क्या ये संख्या दो से कटती है या नहीं कटती। बस आपको इतना बताना है कि यस और नो। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बस आपको क्या करना है, नोट करना है कि बस हाँ मुझे पता है। बस अब मैंने, अगर आपने पहले से इसका रूल जानते हैं तो आपका एक रिवीजन बेहतरीन तरीके से होगा। जो नहीं जानते हो बस वो कॉपी पेन लेके बस जो उस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके आपका रिवीजन करते रहे। आपको मैं एक संख्या दिया है यहाँ पे कि 5, 6, 7, 5678, ये संख्या दो से डिविजिबिलिटी है या नहीं। तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि भाई साहब ये दो से कट देंगे, ये इसको काटेंगे तो दो दूनी चार का, फिर एक बच्चा, फिर 16 आ गया, फिर और दो त्रिक 6, फिर 92 18, फिर ये कट गई, हाँ कट गई। वैसा ऐसे संख्या नहीं करना है आपको। ऐसे क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको बताऊँ किस तरीके से करना है। दो का रूल क्या कहता है कि जब भी भाई यहाँ पे कितनी भी संख्या आने, तो यहाँ पे कितनी भी जाने तो प्लस प्लस प्लस, इससे कोई भी मैटर नहीं करता। बस लास्ट का डिजिट देखो, क्या देखो भाई साहब कि सब सिर्फ और सिर्फ एक ही एक रूल देखो कि लास्ट का अंक क्या है। लास्ट का अंक बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, दो आ जाएगा। दो आ रहा है तो नीचे किससे डिविजिबिलिटी कराना है, हमको दो से कराना है। तो इसको देखो, ये दो से कटता है भाई साहब, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 4 बार, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, दो से पूरी तरीके से कटती है। ये राइट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो मैं और एक आपको संख्या दे देता हूँ, ठीक है आपको। और एक, तो चलो और एक ले लेते हैं संख्या। तो कहने का मतलब ये है कि और एक संख्या मैं ले लेता हूँ कि ये ले लाऊँ मैं 120 और ये 12010। अब मुझे बताओ ये संख्या कटेगी क्या नहीं कटेगी। अब इसका पता कैसे लगाना है कि भाई साहब ये कटेगी क्या नहीं। हाँ यार यहाँ तो जीरो है। अब आप ही ने बताया था कि भाई साहब जीरो आ गया और लास्ट में लगाया, क्योंकि इकाई अंक मैंने उठाने को कहा था। यहाँ से कितना भी हो कोई मायने आपके लिए नहीं रखता, बस इकाई अंक उठाना था और आपने इकाई अंक उठाना। आप सर कैसे कटेगा ये, आपको आपने लोचा आया तो भाई साहब ये संख्या भी डिविजिबिलिटी रूल इस पे लग जाएगा, ये कट जाएगी। क्यों कट जाएगी भाई साहब, चलो मैं इसके लिए आपको एक इसको हटा देता हूँ पूरे को, और इसके बाद आपको बताता हूँ कि क्यों कटेगी, ठीक है। वो अच्छे से समझाऊंगा और सब लोग समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या कैसे क्या कटेगी क्या नहीं कटेगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि भाई साहब नहीं ये नहीं है ये ऐसा नहीं हो सकता सॉरी, ये ऐसे हो जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। चलो मैं बताऊंगा, जब भी आपको दो का रूल आए तो याद रखना, या तो जीरो होना चाहिए इकाई अंक, या तो दो होना चाहिए। अगर ये दो हैं तो वो दो से संख्या कट जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई साहब, दो के रूल में ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया आप दो का रूल। दो का रूल में आप कभी कौन सी भी संख्या उठाओ भाई साहब, कितनी भी अंक की उठाओ, अगर उसके इकाई अंक समझते हो कि नहीं, इकाई अंक समझते हो कि नहीं बताओ। चलो मैं इकाई अंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इकाई अंक किसको कहते हैं। चलो इकाई अंक के बारे में थोड़ा सा बस आपको ये करता हूँ, जानकारी देता हूँ। बस अब कोई भी संख्या हो, चाहे वो ठीक है, उस अभी मान ले संख्या है ये 5, 6, 9, 11, 12, 21, ये संख्या है, यानी कितनी भी वो संख्या हो, ठीक है, कितनी भी संख्या हो वो संख्या मैटर नहीं करती। बस उस संख्या के इकाई अंक यानी क्या होगा, लास्ट का डिजिट क्या है इस संख्या का, एक है। ये एक हो, इसे कहते हैं इकाई अंक। जो लास्ट में आ रहा है उसे क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, जो लास्ट में आ रहा है, ठीक है। इकाई अंक पता चली। तो कोई भी संख्या हो, दो का रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या हो, दो का रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या हो कि उसके लास्ट डिजिट में जो है इकाई अंक जो भी आएगा,
वो संख्या अगर 2 से कटती है, चाहे वो 2 आए या तो 2 के पाड़े में जो भी आए, 2 का जैसा पाड़ा होता है, 2, 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, 16। ये तो आपको बस कहाँ तक याद रखना है, 8 तक याद रखना है। जैसे 10 आएगा, 10 के पाड़े में 10 आएगा, लास्ट में इकाई अंक अगर मान लो 10 आ गया, 10 में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। और आपको पता है 8 तक याद रखना है। 8 के बाद भाई सब जैसे ही 12 आ जाएगा तो 12 के इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से आपको वही डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। चलो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि भाई सब तीसरा क्या कहेगा। चलो आ जाओ, अब तीसरा रूल है 3 का रूल। ये मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है। अगर आप इसको ध्यान से अगर करेंगे ना, 3 का मैं इंपॉर्टेंट रूल बताऊँ आपको, 3 का, 9 का और 11 का मैं आपको आगे आगे बताऊंगा किस तरीके से होता है ये रूल। अगर कतई आपने सीख लिया ना, माँ कसम से बोल रहा हूँ, आप ना ऐसे धुआं करोगे। क्वेश्चन का पूछो ही मत, आप क्वेश्चन का क्या करोगे, आप अपना देख लेना, बस आपको इसका सीख लेना है। चलो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि 3 का रूल क्या करता है। 3 का रूल भाई साहब, अभी कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या। अब मैंने संख्या ले लिया, समझो 2 4 3, ठीक है, 2 4 3 3। अब मैंने ये संख्या ले ली, ठीक है, सॉरी एक मिनट। हाँ, ये संख्या मैंने ले ली। अब मुझे बताना है कि भाई साहब ये 3 से डिविजिबिलिटी रूल इस पे लगेगा या नहीं लगेगा, यस और नो, बस यस और नो। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 3 से पूर्ण तरीके से विभाज्य है। ये भाई साहब यही है, वो मैं यही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब कि एक कटेगी क्या नहीं। अब थोड़ी आप ऐसे करोगे कि 3 8 24, फिर इसका इसे भाग डालोगे, फिर वो करोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं करना सिखाऊंगा आपको। क्या करना है, इसकी बेरीज करना है। 4 और 4, 2 और 4 6 हो गए, 6 और 3, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और 3 कितना हो गए, 12। लिखो 12, बोलेंगे 3 के बच गए 12, ये कट गया रूल। तो यहाँ पे ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल लग गया, ठीक है, डिविजिबिलिटी इस पे लग गया। अब आपको अगर ये, आप तो यहाँ पे 4 अंक की संख्या है, आप बोलोगे 4 अंक की संख्या इस पे तो लग जाएगा। अगर कभी मान लो संख्या आ गई बड़ी, संख्या आ गई 10 अंक की, 12 अंक की, 13 अंक की संख्या आ गई, तो आप क्या करोगे। मान लो मैं एक 6 अंक की संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, 1 2 4 2 3 6 9, है ना, ये संख्या ले लिया। आप क्या करोगे भाई साहब, आप क्या करोगे, ये कटेगी या नहीं कटेगी 3 से, आप क्या करोगे। क्या आप भी फिर भी आप जोड़ने बैठोगे। जब भी भाई 4 अंक की, 5 अंक से अगर ज़्यादा हो गई संख्या, तो आपको जोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है भाई साहब, एक ये है और ये 2 है, 1 और 2 कितना हो गया, कितना हो गया भाई साहब, 3 हो गया। कितना हो गए, 3 हो गए। ये 3 3 के पारे में आता है, इसको हटाओ, 3 ये तो कट गए संख्या। फिर आप देखो 4 है, ये 2 है, ये 2 हटे, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 3 के पारे में आता है, 3 दूनी 6 हट गया। 3 3 खुद के 3 के पारे में आता है, 3 तो हट गया। 3 दूनी 6, ये भी हट गया। 3 त्रिक 9, ये भी हट गया, यानी कि संख्या कट जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसी तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से भी आप कर सकते हो। आप, मैं आपको और एक संख्या देता हूँ, ठीक है, दे देता हूँ 4 45,942। आप, मैं 942 और 1 मैं देता हूँ। आप बताना है भाई साहब आपको ये 3 से कटती है या नहीं कटती। जल्दी फटाक से बताओ, यस और नो। जल्दी से आपका जवाब आना चाहिए कि भाई साहब ये कटेगी क्या नहीं कटेगी, तुरंत आपका आना चाहिए। तो ठीक है, आप देखेंगे कोई कोई बच्चा ऐसा बुद्धू तो नहीं है ये कि वैसे वो अभी लेके बैठा है वही पेन, उसको डिविजिबिलिटी छोड़ के वो जो 5वीं 6वीं में बच्चों को सिखाते हैं उस तरीके से निकाला है, 3 दूनी 6, 3 दूनी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा मत करो भाई, टाइम बहुत आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में किस तरीके से करना है। देखो ये 4 और ये 5 9 होता है, मैं आपको क्या बताया था। यहाँ पे जोड़ भी के भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये करोगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 5 9, 9 3 के पारे में आता है, जी आता है, 9 यहाँ भी है, वो भी कट जाएगा। 4 और ये 2 6 होते हैं, पूरी तरीके से कटा है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे बचा एक, क्या एक 3 के पारे में कहीं भी है भाई साहब, आप कहोगे हो ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं, तो ये नहीं कटेगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ इस संख्या की, इस संख्या का शेषफल कितना बच जाएगा। तो आप तुरंत बता देना कि भाई साहब इस संख्या का शेषफल 1 बच जाएगा, आंसर 1 है। ये एचसीएफ के सवाल में आ जाएगा, तो आप बताओ एलसीएम एचसीएफ
के सवालों में ये आता है भाई साहब, ये नंबर सिस्टम में सवाल आ जाएगा, एसएफ में, यानी कि दो दो सब्जेक्ट में ऐसे सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे नहीं कि 3 ही देगा, वहाँ पे आपको 3 नहीं देके 9 देगा, 12 देगा, 3 का कोई भी अंक देगा भाई साहब, जो 3 से बना है तो वो देगा। तो आपको वहाँ पे करने आना चाहिए, वही यहाँ पे जो रूल लगाओगे आप वहीं पर भी वहाँ पे आप करके देखो कॉपी पे लेकर, वही भी वहाँ पे रूल लगा होगा। तो चलिए ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और आप आगे का रूल पढ़ेंगे। तो आ गया भाई साहब घमासान मचाने वाला 4 का रूल। मैं बता रहा हूँ 4 का रूल तो कोई है ही नहीं, आप जो पढ़े हो 4 का रूल, ठीक है। अगर आपने 2 के रूल पे आपकी अच्छी पकड़ है तो 4 का रूल आपके सामने कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। घुटने टेकने पे 4 के रूल को आप मजबूर करोगे कि भाई साहब ये तो 4 का रूल है भाई साहब, मैं कैसे करूँ। नहीं ना, 4 बना किससे है आपको ये देखना है, किससे बना है भाई साहब 4, 4 किससे बना है आपको बस ये देखना है, आपका विषय खत्म। 4 बना है भाई साहब 2 गुना के 2 बराबर क्या होता है 4, बना है ना। यहाँ पे 2 का रूल लगाओ, यहाँ पे 2 रूल लगाओ, यानी 4 का रूल खुद ब खुद क्या कहता है, जो संख्या 2 से कटती है, जो संख्या 2 से कटेगी वो मुझे भी कटेगी, यानी कि कटाएगी। जो संख्या 2 से कट जाएगी वो खुद ब खुद 4 से कट जाएगी, और कोई रूल है ही नहीं। 4 किससे बनता है, 2 गुना में 2, 4 होगा कि नहीं। 2 गुना में 2 क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं बताओ। 2 गुना में 2 क्या होता है 4 होता है। तो 4 उस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा 4 इस तरीके से बनेगा। 4 बराबर क्या आएगा, 4 को आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुना में 2, कोई दिक्कत है, बस अब लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आंसर 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 का रूल, आप 2 का रूल इसमें मैं आपको करके बताऊंगा भाई साहब, करके बताऊंगा, उदाहरण तक दूंगा। अब मान लो कोई संख्या ले लिया मैंने, क्या ले लिया संख्या मैंने, 52 21, हाँ 52 21 500, मैंने संख्या ले ली 52 21 500। अब बताना है भाई साहब कि 4 से कटेगी या नहीं, 4 से कटेगी या नहीं बताऊंगा। अगर कभी भी याद रखो 4 का रूल आप चेक कर रहे हो और लास्ट में 2 जीरो हैं तो पूरी संख्या कटेगी। एक तो ए रूल होगा कि लास्ट में 2 जीरो हैं तो 4 से वो संख्या कट जाएगी, कट जाएगी। और तो 2 का भी ला सकते हो, ये संख्या पूरी की पूरी 2 से कट रही, क्योंकि 2 का रूल क्या था, लास्ट में आना चाहिए 2 के पाड़े में का 2, और लास्ट में इकाई अंक में आना चाहिए 0। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 के पाड़े में का कोई अंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा कि भाई साहब 0, इकाई अंक क्या होगा 0, 0 तो मिल रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस संख्या इससे पूरी तरीके से कट जाएगी, क्या हो जाएगी, कट जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। ये संख्या कट जाएगी 4 का रूल। और एक आपको उदाहरण के लिए ले लेता हूँ कि एक संख्या, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, जितना बोलो आप अगर ऐसा बोलो आप वीडियो कमेंट में नीचे लिखो कि बस हम नहीं और उदाहरण अच्छे से लाओ, ठीक है, तो मैं और लाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन करूंगा भाई साहब। रूल अगर आपने पूरी तरीके से 2-3 वीडियो देख ली ना, रूल के मैं बोल रहा हूँ माँ कसम, आप उसकी धज्जियाँ उड़ा दोगे, धज्जियाँ सवाल की इस तरीके से भाई साहब। तो चलो आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करूंगा जो भी हो, ठीक है। तो आप क्या, और एक संख्या मैं आपको ले लेता हूँ, तो आप ये खुद ब खुद करना है, ठीक है। चलो मैं आपको लिख के देता हूँ, और क्या दूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि, लिख देता हूँ क्या भाई साहब, आपको मैं लिख देता हूँ कि 26,164 लगभग ये संख्या दे दिया। चलो ठीक है, आप बताना है कि 4 से कटेगी क्या नहीं, बताओ 4 से कटेगी क्या नहीं बताओ। कोई भी भाई साहब अभी तक जो वीडियो में अंत तक बनाए वो ये नहीं कहेगा कि भाई साहब 4 सबको 24, फिर बाद में 2 बच रहा है 21, 4 4 पंचे 20, 4 चक 16, 4 4 1 4, ये ट्रिक नहीं लगाना है कोई भी, ये लगाना ही नहीं है तो ये आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं लगाना है। तो आपको करना क्या है फिर भाई साहब, देखो ना 2 का डिविजिबिलिटी लगाओ। 2 का क्या कह रहा है कि 2 के पाड़े में इकाई अंक, छोड़ो ये झोल है आपको फंसाने के लिए दिए रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको बताओ कि ये इस पे क्या रहा है। तो 2 आ रहा है ना, तो 4 से ही कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, यानी ये संख्या क्या है 4 से पूरी तरीके से कटती है। तो चलो नेक्स्ट 5वां रूल। तो चलिए 5 का रूल देखते हैं कि ये जो 5 लिखा हुआ है 5 का रूल क्या कहता है। तो 5 का रूल के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 के रूल तो बहुत ही ईजी है। मैं कहूँगा 5 के रूल में क्या होना चाहिए भाई साहब 5 के रूल में या तो इकाई अंक में 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। अगर ये 5 नहीं तो 0 अगर इकाई अंक के अंदर आ रहा है
तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से 5 से, तो पूरी के पूरी तरीके से 5 से जो है कट जाएगी। वो कैसे आना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आएगी वो। तो चलो कोई संख्या ले लेते हैं। मैंने ले लिया संख्या 120। क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो आप देखेंगे कि भाई साहब मैंने आपको बताया था इकाई जो अंक है, इकाई अंक वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 0 है ही नहीं, तो ये संख्या इकाई अंक से नहीं कटेगी। ये संख्या क्या होगी, कटेगी नहीं कटेगी ये संख्या। तो आप यहाँ पे कटेगी कौन सी संख्या, जो भी लास्ट में 5 या 0 आएगा वो संख्या कटेगी। तो ये आपका यहाँ पे ये आना चाहिए। आप लास्ट में देखेंगे कि इकाई अंक ये होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप संख्या लीजिएगा। ये ले लेता हूँ मैं संख्या, ठीक है। ये संख्या और ये 5 से कट जाएगी क्या भाई साहब, बिल्कुल ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 का रूल के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ इकाई अंक लास्ट में 5 या 0। अगर 5 या 0 किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ये 5 का रूल हो जाएगा, पूरे की पूरे कंप्लीट तरीके से 5 से संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ठीक है, चलो आज था यहाँ तक कि आगे के रूल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। और भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना